वेलकम आपका एसोसिएशन जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। CRE कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के तहत एम्स की वैकेंसी जारी की गई है और यहाँ पर जितने भी एम्स हैं 28 के करीब एम्स प्लस अन्य एजेंसी हैं जिनके लिए की वैकेंसी जारी की गई है। ऑनलाइन के माध्यम से 11/6/2026 से लेकर 30/6/2026 तक अप्लाई किया जा सकता है। अब यहाँ पर CBT वगैरह 26-27 जुलाई 2026 को होगा। स्किल टेस्ट के बाद में इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको जानकारी दी गई है। अभी इन वैकेंसीज के लिए ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इंस्टीट्यूट के नाम दिए गए, एम्स की पूरी डिटेल्स दी गई है। साथ में लास्ट में आप देखेंगे कि इनका वेबसाइट लिंक भी दिया गया है। तो इन सभी एम्सों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। 20 तो यहाँ पर आपको एक्टिव एम्स मिलेंगे, 28 के करीब टोटल एम्स हैं भारत में। उसके अलावा आर्मर्ड जो सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस के लिए भी है, उनके लिए वैकेंसीज हैं। अन्य यहाँ पे 23, 24, 25, 26 नंबर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे भी वैकेंसी जारी की गई है। 27, 28 तक यहाँ पे आप देख पाएंगे और सभी के जो वेबसाइट का लिंक है वहाँ आपको लास्ट में दिखाई देगा। वैकेंसीज की पूरी डिटेल्स में असेसमेंट के लिए एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के हिसाब से वैकेंसी जारी की गई है। एज यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग पोस्ट में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाएगा। SC ST OBC 5 और 3 साल की, VWD 10 साल। पूर्व सैनिकों को ग्रुप C और ग्रुप B के पदों के लिए जो भी आपकी एज है उसमें से जितने आपने सर्विस की माइनस करने के बाद 3 साल की और छूट दी जाती है। पोस्ट का नाम दिया गया है, इंस्टीट्यूट दिया गया है जहाँ पे वैकेंसीज है, एज बताई गई है, पे लेवल बताया गया और एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो अलग अलग टाइप के यहाँ पे पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे हर इंस्टीट्यूट के अंतर्गत, हर एम्स में। तो यहाँ पर आपको हर एम्स के अंतर्गत कुछ ना कुछ वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। लोअर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट यहाँ पे है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव अपर की पोस्ट है, क्लरिकल की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, ड्रेसर की पोस्ट है, नर्सिंग स्टाफ की पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट की स्टाफ की वैकेंसीज आपको यहाँ पे दी गई है। उसके अलावा जूनियर इंजीनियर की भी पोस्ट है, मैकेनिक एयर कंडीशंस टेक्निकल की भी पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की भी पोस्ट है, उसके अलावा वायरमैन की पोस्ट है और गैस प्लम्बर वगैरह वगैरह सभी आपको पोस्ट यहाँ पे मिलेंगे। बल्कि यहाँ पर आप देखेंगे असिस्टेंट सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के भी पोस्ट यहाँ पे मिलेंगे। ऑपरेशन से रिलेटेड, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन से रिलेटेड जो OT टेक्नीशियन है ऑपरेशन थिएटर में, उनकी भी वैकेंसीज है। यहाँ पे आप देखेंगे फार्मासिस्ट की पोस्ट भी दी गई है। उसके अलावा यहाँ पे आप और देखेंगे तो अलग अलग टाइप की आपको पोस्ट मिलेगी और हर एम्स का नाम आगे दिया हुआ है, कहाँ की वैकेंसीज कहाँ पे रखी गई है। कैशियर की है 10th से लेके और ग्रेजुएट लेवल की भी वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है। स्टोर कीपर की पोस्ट है। अब स्टोर कीपर कंटिन्यू दिया हुआ है, लेकिन आगे एम्स दिया गया है कि किस एम्स के लिए ये पोस्ट रहने वाली है। हेयर ड्रेसर की पोस्ट है, हॉस्पिटल अटेंडेंट की भी पोस्ट आपको मिलेगी। तो इस तरह से आपको बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पे इनके द्वारा जारी की गई है, लेकिन अलग अलग एम्स के लिए अलग अलग वैकेंसी इनके द्वारा दी गई है। इसमें आप एक्सेसमैन का कोटा देख सकते हैं। एक्सेसमैन की वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको वैकेंसीज मिलेगी एक्सेसमैन के लिए। यहाँ पर कुछ पोस्ट एक्सेसमैन के लिए जारी किए गए हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से। ऐसे ही आप देखेंगे तो एक्सेसमैन के लिए किस एम्स के अंतर्गत वैकेंसीज है, कितनी यहाँ पे रहने वाली है, इसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। एक्सेसमैन का काफ़ी पोस्ट यहाँ पे आप देख पाएंगे, अलग अलग टाइप की पोस्ट यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे आप देखेंगे 5 वैकेंसी भी ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, ये सभी पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसको। 150 पेज का ये नोटिफिकेशन है, तो पढ़ना बहुत मुश्किल है और बताना बहुत मुश्किल है कि कहाँ पे वैकेंसीज है, लेकिन आप नोटिफिकेशन में लिंक दिया गया उसके माध्यम से आप देख पाएंगे। दूसरी बात है कि यहाँ पर अलग अलग टाइप का एजुकेशन रखा गया है, लेकिन पूर्व सैनिकों के लिए एक बात मेंशन की गई है, जो भी एक्सेसमैन मैट्रिक पास हैं और ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप आर्मी का दिया हुआ जो डिफेंस का सर्टिफिकेट है उसके बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। आपकी सर्विस 15 साल कम से कम होनी चाहिए और आर्मर्ड फोर्सेस के अंतर्गत आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंतर्गत आपने सर्विस किया हो, ग्रुप C की पोस्ट होनी चाहिए, तो आप ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज के लिए अप्लीकेबल रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को ज़रूर फॉलो कीजिएगा।